बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको लोग खबरें दे रहे होंगे लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है, इमरान खान लॉन्ग मार्च इतने दिन करेंगे और हुकूमत ने यह कह दिया। मेरे पास ये खबर नहीं है, खबर इससे बड़ी है और खबर यह है कि लॉन्ग मार्च के बीचों बीच में एक ऐसी खबर आई है जो नून लीग के लिए, जो इस हुकूमत के लिए, बाकी सब लोगों के लिए एक कहर से कम नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? इस वक्त मामला है क्या? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जैसे थे वो तहरीक इंसाफ वाले खुद बता चुके, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि जनरल बाजवा और इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उनका इत्तेफाक हो गया है। और इस इत्तेफाक का मतलब यह है कि अब जो ड्राइविंग सीट है वो इमरान खान की है, जो अपर हैंड है सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर वो इमरान खान को है। पहली खबर तो मेरी है ये। जरा दूसरी खबर सुनिए कि इस सब के बीच में अगर इत्तेफाक हो, चीजें ऑन पेज हों, बहुत अच्छा हो, तो अगर जरदारी साहब जो इस सरखेल थे, इस पूरी ये जो तहरीक अदम एतमाद आई, जिसपे आज राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नून लीग को इतनी पुरजोश नहीं थी, अब वही जरदारी साहब दोबारा जिस तरह तहरीक अदम एतमाद लाने में मुतहरिक थे, उसी तरह से खास पैगाम लेके शरीफ खानदान के पास पहुंच गए हैं। और उस पैगाम के बाद टोटल 48 घंटे हैं जिसके अंदर शरीफ खानदान ने उस अहम शख्सियत का पैगाम लेके जो जरदारी साहब आए हैं उसके ऊपर इन्होंने जरदारी साहब को रिस्पॉन्ड करना है। वो कौन सी शख्सियत है और क्या पैगाम है आपको ये बताऊंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैंने आपको बताया था इनका पहले वास्ता इमरान खान से नहीं पड़ा और पंजाब के अंदर इनको कोई ऐसा क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ा। अब चौधरी परवेज इलाही ने एक बड़ा शिगाफ डाल दिया है, यह भी आपको बताना है। और फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताना है। और फिर रात 8 बजे फिर अदालत लगने जा रही है। एक अदालत आज इतवार के दिन में लगी है, एक रात को लगने जा रही है, उसके मुतालिक भी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। ये बात ठीक है कि लॉन्ग मार्च का आज इमरान खान साहब ने पेशावर में बैठ के अपनी कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद सारी लीडरशिप शरी मजारी, परवेज खटक, महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, सारी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। और 25 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3 बजे श्रीनगर हाईवे के ऊपर उन्होंने कहा जी हम मौजूद होंगे। और इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, इसलिए कि मुल्तान जलसे के अंदर खान साहब ने यह बता दिया था कि 25 से 29 के दरमियान हम जो है वो फैसला कर लेंगे। अब 25 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 25 तारीख को IMF वाला मामला भी आर या पार हो चुका होगा, तो ये हुकूमत बहाना भी नहीं कर सकती जी हमें, तो इसलिए खान साहब ने जरा कहा 25 को दिन में फैसला हो जाएगा, 3 बजे शाम को जो है वो वहां पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसकी मैंने मुबारकबाद दी। इमरान खान के मुंह के ऊपर असल बात वो आ गई जो इमरान खान क्या हम पूरी कौम सुनना चाहती थी कि मसले का हल हो। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में दरार तो आई और ये फवाद चौधरी ने मंसूर के प्रोग्राम में भी माना कि जरा मामलात खराब हुए, चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा और बहुत सारी बातें, चले हम उसकी तरफ फिलहाल नहीं जाते। जब हुकूमत जाने लगी थी तो इमरान खान एक लाइन ले रहे थे। वो लाइन क्या थी? वो लाइन न्यूट्रल से मुतल्लिक थी और इमरान खान कह रहे थे कि न्यूट्रल आप नहीं हो सकते जब मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही हो। और जारी बात है ये जो इशारा था उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर नहीं आएंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान इस मामले के ऊपर बहुत जज्बाती हुए और कहा कि इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता अच्छाई या बुराई की किसी तफरीक या लड़ाई के अंदर। हाँ, न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। इस हद तक चले गए। लेकिन आज जब चीजें कुछ सेटल डाउन हो गई हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि कम्युनिकेशंस हो रही हैं, कुछ मामलात हो रहे हैं, तो आज इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है। और इत्तेफाक राय यह है कि इमरान खान वो बात मान गए हैं। अब आप कहेंगे कौन सी बात मान गए हैं? उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे मान लिया है जो फौज कह रही थी, जो जनरल बाजवा कह रहे थे, जो DGISPR कह रहे थे, जो एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि देखें हम न्यूट्रल रहेंगे, हम न्यूट्रल हैं। आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे यह कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, हमें आपसे इत्तेफाक है, आप अगर न्यूट्रल हैं
तो आप अमली तौर पे न्यूट्रल रहें और हम जो है इनके साथ निमट लेंगे, क्योंकि हमारा मसला इनके साथ है और ये हम इनको कबूल नहीं करेंगे। और यही बात उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को भी कहा कि अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। फौज से कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं है, तो इसलिए आप न्यूट्रल लें, सियासी मामला है, सियासत के मैदान से हम निमट रहेंगे, जो है वो निमट लेंगे। आपने अब कोई मुदाखलत नहीं करनी, आपने कोई तरफदारी नहीं करनी। यह बात इंपॉर्टेंट क्यों है? यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शायद खाकान अब्बासी ने खुल के कहा, बाकी ने कहा, मौलाना फजल रहमान भी अब कह रहे हैं कि जनाब आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करें। वो सपोर्ट उसको क्यों करें? लेकिन अब एक सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ आ रही है, अगर फौज को भी कह रहे हैं कि आप मुदाखलत ना करें, तो तहरीक इंसाफ करने क्या आ रही है और कितने टाइम के लिए आ रही है? एक तो इमरान खान ने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शन करवाएं और शफाफ इलेक्शन करवाएं। फिर इमरान खान ने कहा बहुत बड़ी बात किया, उनका अगर इलेक्शन के अंदर कौम इन चोरों को, ये उनके अल्फाज है इमरान खान के, इनको लाना चाहती है तो फिर ठीक है, कौम को हम मौका देंगे लाने का। जिसका मतलब यह है कि इमरान खान ने आज पहली बार इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि अगर वो जीतते नहीं हैं, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो कौम का फैसला कबूल करेंगे। अब आते हैं इस बात के लिए कि तहरीक इंसाफ कितने दिन के लिए बैठे। 126 दिन का धरना तहरीक इंसाफ ने पहले दिया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ कम अज कम 1 महीने की तैयारी के साथ इस्लामाबाद आ रही है कि अगर उन्हें इस्लामाबाद बैठना पड़ा तो 1 महीना बैठेंगे। और उन्होंने आज वाज़ेह बता दिया कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा और इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी जाएगी, इसलिए आप तैयारी कर लें। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं। अब खबर यह है कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं इत्तेफाक हो गया, जरदारी साहब ने एक मुलाकात की शहबाज शरीफ के साथ। उस मुलाकात के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उस हवाले से मजीद एक खबर मेरे पास आई है। जरदारी साहब ने अपने बिहाफ पे मुलाकात नहीं की, बल्कि एक अहम शख्सियत की पहले जरदारी साहब से मुलाकात हुई। अब वो अहम शख्सियत आप समझदार हैं कि कौन सी अहम शख्सियत इन सबसे बड़ी या इनसे ताकतवर हो सकती है, जिनके साथ उनका पैगाम लेके जो जरदारी साहब हैं वो इनके पास आए और इनको पैगाम पहुंचाया गया। और पैगाम पहुंचाने के बाद इन्होंने जरदारी साहब से मुशावरत का वक्त मांगा है और अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने जवाब देना है। और मैं आपको एक खास खबर और दे दूं कि कल इत्तेहादी जमातों का भी इजलास है। और इसका मतलब यह है कि जब इमरान खान 25 तारीख को इस्लामाबाद आएंगे तो उससे पहले ये इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला कर चुकी होंगी और इस हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला हो गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि शायद इमरान खान को लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े, ये खुद से वो जो पैगाम पहुंचा है उसके ऊपर सर तस्लीमें खम कर दें, क्योंकि मरियम बीबी, नवाज शरीफ और नून लीग का एक बड़ा तबका उस पैगाम के साथ इत्तेफाक कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ जरा भी कह रहे हैं कि नहीं ये हुकूमत मिल गई है। एक और सहाफी हैं, जरा नून लीग के करीब हैं, और ये जो सहाफियों के साथ मुलाकात लाहौर के अंदर हुई उसके साथ भी चेहरे साथ लगाई हुई थी, इफ्तिखार अहमद ने आज ट्वीट किया है कि 29 मई तक नून लीग जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर देगी। ये तो खबर हो गई यहां तक। अब जरा एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर के अंदर, PKLI के अंदर शहबाज शरीफ ने की है। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो या उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो शहबाज शरीफ का उतरा हुआ चेहरा मुकम्मल कहानी बता रहा है कि खेल खत्म हो गया है, अब बाकी सब बातें हैं। जरा एक और अब चौधरी परवेज इलाही की तरफ आ जाते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने आज कमाल किया और वो कह रहे हैं मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूं, और इनको वास्ता पहली बार इन चीजों से पड़ा है। और चौधरी परवेज इलाही ने किया क्या है, उन्होंने शिगाफ डाला है। शिगाफ कैसे डाला जरा सुनिए। आज उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ थी, और मैंने आपको यह कहा था कि वोटिंग हो सकती है उसके ऊपर। उन्होंने जो पैनल ऑफ चेयर है उसको बिठाया, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ हो तो स्पीकर नहीं बैठ सकता। अब जो उसके मुहर्रिक रुकन थे, यानी जिन्होंने वो करारदाद लाई थी, समीउल्लाह खान, नून लीग से उनका ताल्लुक है। ये जो उज़मा बुखारी बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है ना, इनके वो हस्बैंड है, इनके शौहर है, उनका बार बार नाम पुकारा जाता रहा, लेकिन समीउल्लाह खान वहां पे मौजूद नहीं थे। और इसके बाद टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो वाली जो करारदाद है उसको उड़ा दिया। तो अब स्पीकर के खिलाफ करारदाद खत्म हो गई है, लेकिन नून लीग ने कहा जी हम आज के रोज ही दोबारा करारदाद जो है मंजूर करेंगे। अब एक और खबर दे देता हूं। इतवार के रोज दिन में
पंजाब असेंबली वाले मामले के ऊपर अदालत लगी लाहौर हाईकोर्ट, जहां पे आईजी ने कहा जी हम नहीं रोक रहे, उन्होंने निपटा दी। अब रात 8 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बार फिर अदालत लगने जा रही है और आज लाहौर के अंदर एक लड़की जो मैट्रिक की तालिबा थी, वो भाई के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर जा रही थी, उसको चंद लोगों ने अगवा किया। चूंकि पुलिस तो यहां लगाई हुई थी पंजाब असेंबली में लड़ने झगड़ने के लिए, तो आज चीफ जस्टिस ने सीसीपी लाहौर और आईजी पुलिस को बुलाया है और उनको कहा है कि आप 8 बजे उस बच्ची को बाजियाब करवा के अदालत के अंदर लेके आए। तो आज इतवार के रोज एक ही दिन के अंदर, छुट्टी वाले दिन 2 बार अदालत लगने का भी रिकॉर्ड बना है। तो 8 बजे आज हुकूमत जो है वहां पे जवाब देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।